5 सवालों के जवाब आपने सही दिए, 50 रुपये हो गए हैं आपके। हाँ भाई। 9वां सवाल कहाँ से हो सर? हम महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र सोलापुर। महाराष्ट्र से? हाँ भाई। अगर आप पढ़े लिखे हो तो आपसे कुछ जीके के सवाल पूछूं? हाँ पूछो भाई। और सही जवाब दोगे तो उसका पेमेंट भी मिलेगा आपको, हर सही जवाब पर 10 रुपये। हाँ भाई पूछो भाई। लेकिन इसको रिकॉर्ड करेंगे और यूट्यूब पे डालेंगे हम, चलेगा क्या? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है ना? चैलेंज एक्सेप्ट। हाँ चलो चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं। व्यवस्थित बैठ जाना। दो में से किसी एक ही बंदे को जवाब देना, नहीं तो मैं उसको गलत मानूंगा, नहीं तो फिर, है ना? अगर आपको ऑप्शन चाहिए तो मैं ऑप्शन भी बताऊंगा, नहीं चाहिए तो आप डायरेक्ट आंसर दे देना। हाँ ठीक। सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए भैया अपना। अमन। जी, अमन जी से हम बात कर रहे हैं और उनके सामने पहला सवाल ये रहा, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ऑप्शन ऑप्शन ए महाराष्ट्र, बी उत्तर प्रदेश, सी राजस्थान, डी मध्य प्रदेश। सी राजस्थान। बिल्कुल। सी को लॉक। ओके, सी को लॉक कर दिया हमने। कब पेमेंट कर? अभी कॉन्टेस्ट 10 सवाल खत्म हो जाएंगे, उसके बाद आपको जितने भी जवाब सही होंगे उसके हिसाब से पेमेंट मिल जाएगा, है ना? ठीक है। ठीक है, दूसरा सवाल पूछता हूँ मैं आपसे। दूसरा सवाल है, रामायण महाकाव्य के लेखक कौन है? ऑप्शन। ऑप्शन ए वेद व्यास, बी तुलसीदास, सी कालिदास, डी वाल्मीकि। ये मालूम नहीं, ये मालूम नहीं। दूसरा पूछिए। तुलसीदास गलत जवाब है। इसका सही जवाब है, पूछ रहा हूँ मैं आपसे, ये तो पता होगा आपको बिल्कुल। हाँ तो बताइए। जनगण मन के रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ ठाकुर। बिल्कुल सही जवाब। तीसरा जवाब आपका बिल्कुल सही है। 20 रुपये आपके ऐड हो चुके हैं। अब है चौथा सवाल, पत्तियों में हरा रंग किसके कारण होता है? ऑप्शन। ऑप्शन ए कार्बन, बी क्लोरोफिल, सी ऑक्सीजन, डी कैल्शियम। और एक बार क्वेश्चन बोलिए, और एक बार क्वेश्चन बोलिए। पत्तियों में हरा रंग किसके कारण होता है? पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती हैं उसमें हरा रंग। ऑक्सीजन भाई, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गलत जवाब। क्लोरोफिल नाम के पदार्थ के कारण उसका हरा रंग होता है। अच्छा। तो फिलहाल आपने 2 सवालों के जवाब सही दिए तो 20 रुपये हो रहे हैं। अभी मैं आपसे 5वां सवाल पूछ रहा हूँ। हाँ भाई। क्वेश्चन नंबर 5, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? सुना? और एक बार बोलिए। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? ऑप्शन। ऑप्शन ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड या डी हाइड्रोजन। पत्तियां होती है ना, वो जो भोजन बनाती है, तो भोजन बनाने के दौरान उनको कौन सी गैस की आवश्यकता होती है? गेस्ट। कौन सी गैस? गेस्ट। ऑप्शन और एक बार बोलिए। हाँ, ऑप्शन ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड CO2 या डी हाइड्रोजन H2। बी को लॉक कीजिए, बी को। बी है नाइट्रोजन, गलत जवाब। 3 और इसका सही जवाब है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। हाँ। चलिए एक और सवाल, छठा सवाल, क्वेश्चन नंबर 6, जल में घुलनशील गैस कौन सी है? पानी में ऐसी कौन सी गैस है जो घुल जाती है? ऑप्शन। ऑप्शन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन। कार्बन डाइऑक्साइड। लॉक कर दिया जाए कार्बन डाइऑक्साइड को? लॉक कीजिए। चलिए, ये जवाब आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हम जो सोडा शिकंजी पीते हैं ना, उसके अंदर वो CO2 मिला हुआ होता है, जो कोल्ड ड्रिंक्स आती है उसमें सब में। चलिए 7वां सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये बहुत इजी सवाल है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। बिल्कुल सही जवाब। आपने अभी तक 1 2 3 4 जवाब सही दिए हैं, इसलिए आपके 40 रुपये हो गए हैं। 8वां सवाल है ना, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है?
पाकिस्तान। गलत जवाब। नहीं, आपने ऑप्शन भी नहीं पूछा। बांग्लादेश, बांग्लादेश। चलो दूसरा बांग्लादेश। बिल्कुल सही जवाब है। आपने दूसरा मौका इस्तेमाल किया है, कोई बात नहीं। फिर भी बिना ऑप्शन के आपने बताया है तो हम आपको इस सवाल के जवाब को सही मानेंगे। बांग्लादेश बिल्कुल राइट है। 5 सवालों के जवाब आपने सही दिए, 50 रुपये हो गए हैं आपके। हाँ भाई। 9वां सवाल, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? ऑप्शंस। ऑप्शन है ए कुशीनगर, बी लुम्बिनी, सी सारनाथ या डी पावा। सारनाथ। बिल्कुल सही जवाब। 9वां सवाल भी Correct. आपका सही था। तो 60 रुपये हो चुके हैं अभी आपके। लास्ट सवाल और है आज के कॉन्टेस्ट का। हाँ भाई। लास्ट सवाल है, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया बुक के लेखक कौन है? हु इज द राइटर ऑफ द डिस्कवरी ऑफ इंडिया? ऑप्शन 2। ऑप्शंस। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी सुभाष चंद्र बोस, सी जवाहरलाल नेहरू या डी बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर आपका जवाब गलत है। इसका सही जवाब था जवाहरलाल नेहरू। कोई बात नहीं, मैं आपको अपने व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, आप मुझे अपनी यूपीआई आईडी बता देना, 60 रुपये में आपको ट्रांजेक्शन कर दूंगा। हाँ भाई, बोलिए। वहाँ रुके 5 मिनट। ओके ओके। भाई आप काम क्या करते हो भाई? यही काम करता हूँ, यूट्यूबर हूँ और केबीसी जैसा कॉन्टेस्ट बना रहा हूँ मैं। अच्छा, आप सक्सेस होना चाहिए, हमारी दुआ है आपके साथ। बिल्कुल, आप जैसे लोग चाहिए। नंबर बोलिए। हाँ भाई, नंबर बोलिए। नंबर 8739 क्या भाई? क्या? 87 87 399। आप और भी चाहे तो और भी कॉन्टेस्ट में भाग ले सकते हैं ऐसे ही। इसी नंबर पे आप बात कर लेना मेरे से, ठीक है ना?